और तो तस्वीर भदौरिया जी, भगवान के खिलाफ जो लड़े वो क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है ना। अंजना जी, भगवान से लड़ने वाला शैतान है। कौन लड़ा था? नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। आप पुतला जलाया तो, और मैं ये अब मैं इन पे भी आ रहा हूँ विपक्ष वालों पर। विपक्ष उस समय कांग्रेस पार्टी का सरकार थी केंद्र में, तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी जो आज हैं और विपक्ष के भी लोग कि मायावती जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, 4000। मैं आपसे प्रधानमंत्री आग्रह करता हूं, सारे अंजना जी ने कहा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, उनकी जातिगत जनगणना करा दीजिए। कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से एक बयानी की जा रही और विपक्ष की ओर से भी एक बयानी की जा रही है। मैं न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ये जो मौजूदा विपक्ष है, मैं निष्पक्ष एक बात रखना चाहता हूं। निष्पक्ष बात यह है कि दोनों ही लोग केवल एक वोट को ध्यान में रखकर इस सारी राजनीति कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत अगर हम, जैसा हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तरफ से हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, अगर इन्होंने सम्मान किया होता तो इसी रामलीला मैदान में सन 1952 में हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का पुतला नहीं, हिंदू महासभा ने जलाया होता। और हिंदू महासभा के लोगों ने जब रामलीला मैदान में ये उनका पुतला जलाया तो, और मैं ये अब मैं इन पे भी आ रहा हूँ विपक्ष वालों पर। विपक्ष उस समय कांग्रेस पार्टी का सरकार थी केंद्र में, उस समय कांग्रेस में बहुमत में लोग हिंदू कोड बिल के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो उनके पक्ष में थे, और उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में होने के बावजूद भी उसको पारित नहीं होने दिया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये दोनों लोग इस समय वोट की तलाश में हैं। इन्होंने एक चीज और मैं कह के बात खत्म करूंगा कि ये लोग आज कह रहे हैं कि मैंने ये स्मारक बनवाया, मैंने वो स्मारक बनवाया, मैंने ये किया। और सुन तो लीजिए, आप ही ने, बहन मायावती जी ने 2 स्मारक बनवा दिए, एक नोएडा में जहां हम हैं और एक लखनऊ के अंदर। तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी जो आज हैं और विपक्ष के भी लोग कि मायावती जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, 4000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और सुन लीजिए, एक एक मूर्ति पर इन लोगों ने 4-4 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और दूसरी चीज ये कि जहां तक बाबा साहब का अपमान का सवाल है, अगर गृह मंत्री जी ने ये न कहा होता अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, वो तो बाबा साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, वो महात्मा बुद्ध को ही अपना भगवान मानते हैं, वो अन्य किसी देवी देवता। ठीक है, चलिए जिस इलाके से आते हैं, सुनिए, जिस इलाके से हम आते हैं वहाँ पर उनके शादी के कार्ड हो, 13वीं के कार्ड हो, या कोई भी अवसर हो, वो लोग बाबा साहब की तस्वीर लगवाते हैं और महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं, कोई और तस्वीर नहीं लगाते। भगवान के खिलाफ जो लड़े वो क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है ना। अंजना जी, मैं आज आपके सम्मुख आज तक पर एक प्रस्ताव देता हूं, बहुत अच्छा प्रस्ताव देता हूं। प्रधानमंत्री जी, सारे वोट रख लीजिए, मेरे सिर्फ छोटी सी प्रार्थना है। एक तो अंबेडकर 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 धरती को स्वर्ग बनाने का नाम है। ये आप जितनी बार लोगे, धरती स्वर्ग बन जाएगी समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए। मैं आपसे प्रधानमंत्री आग्रह करता हूं, सारे अंजना जी ने कहा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, उनकी जातिगत जनगणना करा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, ये कह दीजिए सदन में कि जो आरक्षण पर वार कर रहा हूं, आपने पार्लियामेंट में ये कहा है जवाब देते हुए कि 4,80,000 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस है, जिसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, इस पर वार करना बंद कर दीजिए, सारे दलित और पिछड़े समाज के वोट ले लीजिए। आप जो किसानों के खिलाफ
एक के बाद एक क्रूर काले कानून लाए थे, 90% उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, ये संकल्प आपका सदन ले और सारे वोट रख लीजिए। आपने सदन में कहा कि पंडित नेहरू 1951 में पहला संविधान संशोधन लाए थे। क्या था संविधान संशोधन? चंपकम दुरईराजन नाम का प्रसिद्ध फैसला था, जिसमें यह कह दिया था, कोर्ट में चले गए लोग, बाबा साहब का आरक्षण जब लागू किया तो यह कहा कि जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है आर्टिकल 15। पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू ने कहा और वो सही मायने में आदरांजलि थी बाबा साहब को, ये लिख दिया उन्होंने। एक कथनी और करनी में क्या अंतर होता है? कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अंबेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। अब मैं बताना चाहता हूं सर, हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत रत्न बाबा साहब को मिले, ये बीजेपी ने डिमांड कर दी थी। तभी आपने टर्न पे बोलिए। अरे यार, जिन्होंने रोका उनके लिए बात नहीं कर रहे, थोड़ी तो बैलेंस की बात करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की? कभी नहीं की। मुंह से एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है? कह रहे 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव जी की सरकार ने सुधांशु जी, आपने क्यों नहीं मांग की? कैसे अपने आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अंजना जी, मैं न्यूट्रल एनालिसिस लगेगा। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। पूरा कर लेंगे। दोनों ने पूरी बात नहीं दिया। भारत रत्न माननीय काशीराम ने जब ये मांग उठाई तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मांग को स्वीकार किया। मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन की अगर हुई, उसके लिए सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी ने कहा था। उन्होंने मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। बीच में आशुतोष जी, प्लीज। मैं पूरी बात कर लूं अपनी, उसके बाद आप सब लोग सब बता दो। अब मैं बताता हूँ, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई, जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे ऊपर डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं, सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया। सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था? बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? के अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने, उसके ऊपर डिस्कशन किया लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अब अच्छे शब्द के अभाव में हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपने अपनी देखिए, ये क्या है ना कि इस देश के अंदर टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाएगा। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है, उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए, बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, भारत का संविधान बदलना चाहिए। एक साथ जवाब दीजिए। आपातकाल का समर्थन चुके किया, सर, जिस समय आपातकाल का समर्थन किया, ये आप कहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं पत्र। सर उसके बाद भी प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ गजब की बात करते हैं सर आप। नाखून भी उखाड़ दिए गए कि समर्थन कर रहे थे इसके बावजूद। आपने अब सुनिए, उसका समर्थन किया कि नहीं किया, अब ये मैं बताता बताइए। हूँ। देखिए अभी आपातकाल आशुतोष का समर्थन किया कि नहीं किया, ये बताइए ना। हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं इतना। अब देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा क्या तरीका है भाई, अपने नेता ने बोलिए, मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं आज का जो भारत है, यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते।